أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह ताहा से एक आयत पेश नज़र है मेरे। आज भी मुझे कुछ मखसूस पढ़ने के लिए कहा गया है। मैं 2-4 मिनट तमहीद के लिए चाहता हूँ, फिर आपके सामने आने वाला है कि मुझे क्या कहना है। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने, माबूद लम यज़ल ने उस वक्त की मंजर नगारी की है जब मूसा और हारून को अल्लाह ने फ़िरौन के दरबार में भेजा। घबराहट तो नहीं है ना? फरमाया इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। फरमाया दोनों भाई चले जाओ फ़िरौन के दरबार में, वो सरकश हो चुका है। वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, लेकिन दोनों भाई उससे नर्म नर्म लहजे में गुफ्तगू करना। अब अल्लाह जाने किसने किस तरह हज़र में सुना। आयत बताती है कि अगर खुदा की हुज्जत दुश्मन खुदा से नर्म गुफ्तगू कर रही हो तो ये दोस्ती की दलील नहीं होती। क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन, दोनों उससे नर्म गुफ्तगू करना। क्यों? लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा, शायद हिदायत पा जाए। सवाल है यहाँ, क्या खुदा को मालूम नहीं था कि फ़िरौन हिदायत नहीं पा सकता? फिर लअल्ला क्यों कहा? शायद जो सर से तो नहीं गुजर गया मेरा जुमला। ये तो मेरी शान है, आपकी शान है। हम जैसे लोग कह सकते हैं शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें खबर नहीं होती कि क्या होगा। हैं? अब आकिबुल उमूर को जानने वाली ज़ात, क्यों कहा उसने? मौलवियों से पूछा जाए क़यामत तक नहीं बता सकते। जब 7वें मौला से पूछा गया कि वजह क्या है, क्यों अल्लाह जानने के बावजूद कह रहा है शायद हिदायत पा जाए, फरमाया अगर अल्लाह शायद न कहता तो मूसा और हारून बेदिली से तबलीग करते। अल्लाह है, क्योंकि वो पहले ही फर्ज कर लेते कि हिदायत पे तो नहीं आना, हम अपनी तवानाइयाँ ज़ाया क्यों करें। अल्लाह ने लफ्ज़ अल्लाह शायद इस्तेमाल करके उन्हें तशवीक दिलाई, तरगीब दिलाई, शौक दिलाया ताकि तबलीग में कोताही न हो। मज़ेगा मेरी तमहीद बंद, ख़त्म हो गई बात। अब एक तरफ खुदा की 2 हुज्जतें हैं, मूसा हारून। मूसा कलीम है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, उलुल अज़्म है, अल्लाह से गुफ्तगू करता है। फसाहत में हारून मूसा से भी बढ़ के है। अब यहाँ एक और नजर दे दिया सद, एक और नुक्ता समझ में आता, क्योंकि कुरान खुद कहता है मूसा ने फरमाइश की थी अल्लाह से, अरसिल भाई हारूना इन्नहु अफ़सहु मिन्नी लिसानन, मेरे साथ हारून को भी भेज। क्यों? वो मुझसे ज्यादा फसीह है। अब एक सिफत में हारून का बढ़ना कुरान मान रहा है, लेकिन अफजल मूसा है।
यानी किसी एक आध सिफत में कोई बढ़ता हुआ नजर आए तो वो दलील फजीलत नहीं होती, बढ़ा जा सकता है। मूसा भी नबी, इम्तियाज शाह जी, हारून भी नबी, दोनों हुज्जतें, बड़ी हुज्जतें, दोनों मिलकर अकेले फिरौन को समझाने निकले हैं। अल्लाह ने यकीन नहीं दिलाया, फिर भी कहा शायद। हाय हाय हाय। हाँ, जो यहां है, अगर वो यहां है तो थोड़ी देर के बाद वो यहां नहीं रहने वाला। हाँ, जो मेरे साथ रवेश इदराक पे सफर कर रहा है, मूसा नबी, हारून नबी, दोनों हुज्जतें, भेज खुदा रहा है और अल्लाह को यकीन नहीं कि इनका कहा असर करेगा। शायद कह के बात को बैन बैन रखा। इसके बरक्स मैंने एक हस्ती ऐसी देखी है जिसे खुदा ने नहीं भेजा, भेजने वाला हुसैन है। है सर उठाना, सर उठाना। 9 लाख यहां अकेले फिरौन को समझाना है, वहां करबला में 9 लाख ने 9 मुहर्रम को हुजूम किया कि अभी या बैत करो या जंग करो, अभी फैसला हो जाए। हुसैन की नजर अब्बास पे जाके रोके, इरकब बेनफ्सी अंता वाइज़िल कौम हत्ता यरजऊन, मेरी जान तुझ पे कुर्बान अब्बास, तू घोड़े पे सवार हो जा। जो समझ आई बात? हाँ, पहले तर्जमा कर लूं फिर वापस आता हूं। इरकब नफ्सी अंता, मेरा नफ्स तुझ पे फिदा हो, मेरी जान तुझ पे फिदा हो, तू अकेला घोड़े पे सवार हो। वाइज़िल कौम हत्ता यरजून, और इन्हें नसीहत कर ताकि ये पलट जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात? एक तरफ 2 नबी हैं, भेजने वाला अल्लाह है और खुदा कह रहा है शायद हिदायत पे आए। दूसरी तरफ भेजने वाला हुसैन है और कहता है ताकि पलट जाएं। और जहां 2 नबियों की ज़बान का असर अब्बास के खुतबे की बराबरी न करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो 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 हैं लातादाद मजालिस, अब मुझे तादाद ही याद नहीं जगह कि कितनी आप लोगों ने फरमाइशें की, कुछ मैंने अपनी मर्जी से भी सरकार वफा पर पढ़ा। हाँ, और हर मजलिस में यही कोशिश की है कि इस ज़ात की नई से नई जिहत से आपको रूशनास करा जाए। हैं, यानी 2 नबी मिलकर अकेले को नहीं समझा सके। अकेला अब्बास 9 लाख का रुख मोड़ रहा है, हैं? और यहां लड़ना नहीं जी। मैं तारीख की जमानत लेके कह रहा हूं कि इस मौके पे सरकार वफा के कमर के साथ तलवार भी नहीं थी। हाँ, इसी को तो मसलहत इमाम कहते हैं। और खुदा की कसम रईस भाई, इसी जुमले ने पहली शनासाई मुझे दी थी ज़ाते अब्बास के साथ कि अब्बास है क्या, कि जिसे हुसैन कह रहा हो इरकब बेनफ्सी, मेरा नफ्स तुझ पे कुर्बान हो। मैं बिस्मिल्लाह, जो पहुंचे यकीनन लायक तहसीन है, और जिन्होंने खाया है जुमले को वो भी यकीनन काबिल दाद हैं। नहीं, ज़ात वाजिब की कसम, हुसैन के लिए बात कहने लगा हूं, अगर कोई खरीदार है तो। हाँ, ये पता है मुझे, हर बंदा खरीदार नहीं होता, जो खरीद सकता है जिसके पास सलाहियत है। मैंने जब हुसैन
हुसैन दो हस्तियों पर कुर्बान हुआ है। बात खुदा की कसम पहाड़ों से वजनी है। पहाड़ इसके मुकाबले काई की हकीकत भी नहीं रखते। जो जुमला मैं कहने लगा हूं, आओ सर उठाओ। सूरह सफात की आयत तो सुन रखी है ना, वफ़दैना हो बेज़िब्हिन अज़ीम, हमने फदिया कर दिया ज़िब्ह अज़ीम के साथ। कुछ ऐसे बेइल्म हैं जो दुम्बे को ज़िब्ह अज़ीम कहते हैं। अल्लाह दुम्बे को अज़ीम नहीं कह सकता है। और नहीं, अगर माना जाए तो फिर दुम्बा इस्माइल से अफजल हो जाएगा। क्योंकि आयत यही फदैना होवा की ज़मीर इस्माइल की तरफ है। हमने उसका फदिया दे दिया जो इससे अजीम है। तो क्या दुम्बा अजीम है? जब मसला के अहले बैत की तरफ आया तो वहां भी दो किस्म के लोग निकले। हाँ, क्योंकि मैंने पढ़ना अब्बास है, बस एक ही जुमले में बता देना चाहता हूं, यहां ज़िब्ह अज़ीम हुसैन की जात है। अब सोचने वाली बात है, अज़ीम भी हुसैन है और फिदिया इस्माइल का हो रहा है। अब ये सारे परेशान हो गए। जवाब आपने नहीं देना, वो आपके इस खादिम की जिम्मेदारी है, आपने सिर्फ सुनना है। और अभी ठंडक उतर जाएगी आपके दिल में, क्योंकि मैंने कुरान मौलवियों से कभी पूछा ही नहीं। जब भी पूछा है मौला से पूछा है, और जब मौला से पूछा ये क्या है, फरमाया जो ही इस्माइल के हल्क पे छुरी आई, सातों आसमानों में तलातुम आ गया, जन्नत में जलजला फैल गया, अर्श लरज उठा। क्यों? इस्माइल की सल्ब में नूरे मोहम्मदी था। यो 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 जो जानते हो सो जानते हो, जो नहीं जानते तो आज जान लो। हजरत इब्राहिम के दो बेटे इसहाक और इस्माइल, इसहाक की पुश्त से हजारों नबी आए, इस्माइल की सल्ब में सिर्फ 13 रसूल। अल्लाह ने गवारा ही नहीं किया कि जो ज़र्फ मेरे हबीब का हो उसमें कोई दूसरा नबी। तो जलजला आ गया, तलातुम आ गया। पालने वाले ये छुरी इस्माइल के हल्क पे तो नहीं है, ये तो तेरे हबीब के गले पे है। इसका गला कट गया तो नूरे मोहम्मदी पे छुरी फिर गई। आवाज़ कुदरत आई, है कोई मेरे हबीब की जगह कुर्बानी का वादा करके नूरे मोहम्मदी को बचाने वाला? अर्श का पाया पकड़ के हुसैन ने कहा, मैं। अल्लाह 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 जो जो अपने नाना पे फिदिया हुआ है हुसैन, अपने नाना पे कुर्बान हुआ है हुसैन, इस्माइल पे नहीं। सर से तो नहीं गुजर गई? तो या अहद इस्माइल में नूरे मोहम्मदी पे कुर्बान हुआ। मैं तारीख को चैलेंज कर रहा हूं और मिंबर पे कर रहा हूं, स्पीकर पे कर रहा हूं। दूसरा जुमला दिखाओ, या नाना से कुर्बान हो गया नाना की जान पर, या अब्बास से कह रहा है इरकब बिनफ्सी अंता। है कोई राबता ज़ैगम है जरूर। जमाने के जाहिल मिर्जा जी यही समझते रहे कि अब्बास अली का बेटा तो जरूर है, चूंकि बतने सैयदा से नहीं, लिहाजा बहुत कम तर मकाम होगा इसका। एक तो इसे बतूल ने अपना बेटा बनाकर
जमाने, देखो बाबा, किसी में कोई शय नजर आती है तो अपनाया जाता है। निगाह मोहम्मदी को, माज़ागल बसर की नजर को हसन हुसैन में कुछ दिखाई दिया तो कहा कि ए अली, ये तेरे बेटे नहीं मेरे हैं। हाय हाय हाय। नहीं, मैंने तुम्हें नारे माफ किए, बेमजा न करना, बस सुनते रहना। जो हकीकत हसनैन में रसूल ने देखी, वही हकीकत बतूल ने अब्बास में देखी। अल्लाह, हाँ याद रख लो, ये ना कहना कल मैदान क़यामत में, कल मैदान क़यामत में सरकार वफा के परचम के नीचे होना है तुमने। मैंने बताया था ना, असद याद है, हुसैन ढूंढेगा दाएं बाएं अब्बास को मैदान क़यामत में, हैं कि कहाँ है मेरा अब्बास, अपना अलम लहराए ताकि मेरे आज़ादार साए में आराम करें। तो कल वहां भी ये मैं गवाही दिलवाऊंगा तुमसे कि मैंने हुज्जत तमाम कर दी थी और सारे मासूम खड़े होंगे। ये फजीलतें वो उसके बतन से, ये इसके बतन से, ये वहां तो हो सकती हैं जहां नुत्फे की पैदावार हो। जो अल अज़मतुलिल्लाह, अल अज़मतुलिल्लाह, जो बस मैं एक लफ्ज बोलता हूं, नयर जैदी वो लफ्ज नहीं है। ज़ात वाजिब की कसम, उस पर इतनी मोटी किताब लिखी जा सकती है अगर किसी साहिब इल्म तक ये फिक्रा पहुंचा दो। बेदिल के दिल में जो ख्वाहिश जागी, उसे जब बदन मिला उसका नाम अली हुआ। अल्लाह अकबर। पल्ले बड़ी, सर से तो नहीं गुजर गई। बेदिल के दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई उसका नाम अली। बेदिल के दिल की मशीयत के दिल में जो आरज़ू जागी उसका नाम है अब्बास। हैं? अब चूंकि देखो अब एक मजलिस में बंदा क्या क्या बयान कर सकता है, साहिबान इशारत के लिए इशारे ही हैं। जहां किताब के साथ सिफत हो कुरान में, एक कुल्लिया दे रहा हूं तुम्हें, वहां समझ लेना अली की बात हो रही है। मसलन किताब मुबीन, किताब हकीम, अल्लाह अकबर, है साहिब हिकमत किताब, किताब मुबीन, तो समझ लेना अली की बात है। मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं और मैदान क़यामत तक अल्लाह की बारगाह तक जमानत लेता हूं। तो अब जहां अल्लाह कहते हैं अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, अलिफ लाम रा की कसम ये किताब हकीम की आयतें हैं। जो 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 तो वो औलादे अली की बात कर रहा होता है। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, तो अली की सारी औलाद इस बोलती हुई किताब की आयत हैं और इस कुरान हकीकत की सरहदें हकीकत मोहम्मदिया से मिलती हैं। मैं गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूं, जो समझते हैं हसनैन का तो नाना है रसूल, अब्बास का तो नहीं है, लिहाजा इसका रुतबा कम होना चाहिए। मैदान करबला में अब्बास ने गलत फहमी दूर कर दी। जब मारिद बिन सुदैफ तगलबी लईन लड़ने आया है अब्बास से, ये बकवास किया करता था कि मेरे वक्त में अली से मेरा टाकरा नहीं हुआ है, मेरे वक्त में होता लग पता जाता।
और खुदा की कसम मैंने किताबों में ये लफ्ज़ पढ़े हैं कि ये जब ज़ीन पे बैठता था तो यूँ लगता था कि काना राकिबन फिर सरज कल जबल, जैसे ज़ीन पे पहाड़ बैठा हो। हाँ, अब पहाड़ डर गए हो? लेकिन ज़ाते वाजिब की कसम खैबर शिकन के बेटे ने इसे नेज़े की नोक में यूं परो के उठाया। अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं जैसे पत्ता उठा लिया जाता है हैं और उसी तरह उछाला। और खुदा की कसम आज तक ये मौला अब्बास के अलम गवाह है, मेरी अक्ल नहीं समझ सकी। आप समझ सकते हैं तो और बात है। जो चीज़ नेज़े में परो दी जाए और इंसानी बदन या तो नेज़े समेत फेंका जाए फिर तो बात समझ में आती है। अल्लाह जाने अब्बास की कलाई में हुनर क्या था। जीते रहो कम अज कम अपने इमाम की आमद तक। ये जो ही बराबर आया नाफ में नेज़ा दे के उठाया, ये तड़पते हुए फौज शाम को खिताब करके कहते अदरकूनी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अभी बचाओ की सदाए बाज गश्त बाकी थी। अब्बास ने झटका दिया, नेज़ा सखी के हाथ में रहा। और लफ्ज़ अल्लामा कलबासी ने एक जुमला लिखा है, आज होते तो मैं इनके कदम चूम लेता। रईस भाई बड़ा प्यारा लगा मुझे। फरमाते अतारहू का अभी हिल अक़दा से बाओ बखैबरा, यूं उड़ता नजर आया जैसे इसके बाबा अली ने खैबर उड़ाया था। समझ में आ रही बात या नहीं? समझ में आ रही बात या नहीं? उनका कहाँ काम कहे या अली मदद, जिनकी रगों में नस्ले उमैया का खून हो, उनका कहाँ है काम कहे या अली मदद। अकमल हुआ है दीन की हैदर के नाम पर, मोमिन का है सलाम कहो या अली। अच्छा, मैं किताब पढ़ रहा था ना, फरमाते जैसे इसके मुकद्दस बाबा ने खैबर उड़ाया था। अब पहली बार जब किताब पढ़ी जाए तो ये तो पता नहीं होता ना कि आगे क्या है। तो ये सतर पढ़ते ही मिंबर पे खड़ा हूँ, अचानक मेरे ज़हन में ख्याल आया, नहीं मिसाल तो बड़ी खूबसूरत है लेकिन अली का खैबर तो लौटा नहीं। जो है अली ने जो भेजा है वो आज तक तो वापस पलटा नहीं। ये मलून तो पलटा था। वजह क्या? बिल्कुल अगली सतर में अल्लामा कलबासी ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं बाबे खैबर धात का था, धात मलकूत में जा सकती है, नजस को कैसे जाने देता। अल्लाह 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 अकबर। जीते रहो जब तक तबीयत है तुम्हारी। फेंका, खैबर की तरह उड़ा।
अब 9 लाख परेशान शशदर हक अब है, ये जा कहां रहा है? नेजा कमर बनी हाशिम के हाथ में है। वापस आया, अब्बास ने तलवार की बाड़ पे रोका, फर्क 1 का 2 हुआ, फिर यूं मारा, फिर इस टुकड़े को यूं मारा, 1 का 4 होके गिरा। तो इसी मलऊन के साथ जब रिज्ज का तबादला हुआ है, बात बोली तो नहीं, इसके साथ रिज्ज के तबादले में सरकार वफा ने इम्तियाज शाह जी एक जुमला बोला था ये अपने मुंह से कफ बहाता, कफ समझते हो, झाग उड़ाता आया, बिल्कुल इसकी बाछों से, जैसे मस्त हाथी के मुंह से झाग निकलती है, झाग निकली। और गुस्ताखी का आलम यह है इस हरामी का है? जब चूंकि मैंने लफ्ज पढ़े हैं, जो ही सरकार वफा ने आके शामियों के सामने घोड़ा रोका ना, यूं लगता था 9 लाख जनाजे खड़े हैं। अल्लाह जो मैयत हैं, रूह है ही नहीं। तो यहां इसने गुस्ताखी की, मनहाजल गुलाम माजल्ला, कौन है ये लड़का जिससे इतने दहशत ज़दा हो गए हो, जैसे मलकुल मौत को देख लिया हो? उमर साद ने कहा, बक बक तो कर रहा है, जिसे तू लड़का समझ रहा है इसके बदन में अली छुपा है। अल्लाह अल्लाह। जो तो यहां इसने ताहिर फिर अपनी वो लाफ दोहराई कि अच्छा मैं तो हसरत में था कि अली से कोई 2-2 हाथ होते। अली ने सही, अली का बेटा सही। तो सामने जब आया ना, सरकार वफा से पूछा, कौन हो तुम? अब यहां यकीनन मेरे सामने सारे हलाली हैं, सारे मवाली हैं। फिक्रा यहां लिखना और इन कानों से नहीं सुनना, दिल के कानों से सुनना है, या यहां से पता। मैंने कहा जहां नुत्फे की पैदाइश हो वहां शजरे बनाए जाते हैं, ये दादा है, ये नाना है, ये नवासा है, ये पोता है। और जो किताब इलाही की आयतें हों वहां ये सिलसिले नहीं होते। अब बज़ाहिर अब्बास का नाना नहीं है रसूल, और ये मैं अब्बास के आलम में हाथ डाल के जुमला कहने लगा हूं, और जहां जहां कहो जुमला दिखाने का जामिन हूं। अब्बास ने मुस्करा के कहा, आना मिर रसूलिल्लाह कल वरकत मिन शजरते, फरमाया मैं रसूल से ऐसे निकला हूं जैसे दरख्त से पत्ता निकलता। हाँ जो आना मैंने हो कल वरक़ाते मिन शजराते, जैसे दरख्त से पत्ता। तो मालूम हुआ ये सारी शाखे मोहम्मदी के पत्ते हैं, ये उस शजराए हकीकत मोहम्मदिया के समर हैं। वरना बतूल क्यों बेटा कहती है? और फकत कहा नहीं बल्कि वसीयत छोड़ी कि अगर मेरा फदक वापस मिल जाए तो चौथा हिस्सा अब्बास या उसकी औलाद को देना। हाँ, अपनी मीरास का वारिस बना के बता दिया कि मेरा मुंह बोला बेटा नहीं है। हाँ हकीकी घबराहट तो नहीं हो गई। 3 लक़ब असद ऐसे हैं जो अमीर कायनात की जिंदगी में अता हुए हैं।
एक कुनियत, 3 लक़ब। कुनियत के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो तुम्हारी शाम वाली मखदूमा की फरमाइश पर मिला था। हाँ, और जिन्होंने पहले नहीं सुना और नए आए हैं वो आज सुन लें। ये अबुल फजल, लोग कहते हैं कि चूँकि फजल बेटा था सरकार का, उस वजह से 4 बेटे हैं मेरे शहनशाह के। सबसे बड़े शहजादा मोहम्मद, फिर जनाब फजल, फिर हज़रत कासिम, फिर हज़रत उबैदुल्ला। हज़रत उबैदुल्ला को हुक्म इमाम से मदीने छोड़ दिया था और उन्हीं से नस्ल चली सरकार की। बाकी तीनों शहीद हैं मैदान करबला के। तो कुनियत अगर बेटे के नाम से हो तो बड़े बेटे के नाम से होती है, छोटे के नाम से नहीं। और सर उठाओ कब्रों वाले तुम भी, मस्जिद वाले तुम भी, गली वालों तुम भी, लिखना लो है दिल पर। जब 4 शाबान को आया, शाम वाली उठा के आई है। बहुत कुछ जगह उलमा ने लिखा है कि अपने बाप की आमद के आसार में शरीक है अब्बास। है हाँ हाँ, थोड़ा सा मसलन एक देता हूं, अली ने बंधन नहीं बांधने दिया था। आप लोग अपनी जो बच्चे को कपड़ा लपेटते हैं, आप उसे क्या कहते हैं जी? गुंदल, गुंदर या गुंदल? गुंदफ। अच्छा, तो वो गुंदफ उर्दू में बंधन, अरबी में कुमात। तो जनाब बिनत असद ने एक बांधा, अली ने हल्का सा झटका दिया, टूट गया। दूसरा, दोनों तोड़ दिए। तीसरा, तीनों तोड़ दिए। चौथा, चारों तोड़ दिए। आखिर बीबी ने 6 कपड़े, 7वां चमड़ा लपेटा कि अब तोड़। बस झुरझुरी ली अली ने। मुझे ज़ात वाजिब की कसम, जिस दिल के नगर में अब्बास का बसेरा है, अगर वो अर्श तक ना गया तो फिर जिक्र अब्बास करने का फायदा ही क्या है? जागते रहना। जब 7 तोड़े, बीबी हैरान होके कहती है तू है क्या? उस वक्त आवाज आई मेरे मौला की, या उम्मा ला तशुद्दी अदैया फइन्नी अहताजु इला रब्बी अन उबस्विसा। अम्मा जान, मेरे हाथ मत बांधना, मुझे उंगलियों पे अपने रब की तस्बीह करना होती है। हाय हाय जो नहीं नहीं नहीं, नारे तुमने लगाए अपनी मर्जी से, टूटे लगाए, फूटे लगाए, लंगड़े लगाए, लूले लगाए, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। यह जुमला मेरी फरमाइश पे सुनना। अली ने बंधन नहीं बांधने दिया। वजह क्या बयान की? तस्बीह पढ़ता हूं, उलमा लिखते हैं अब्बास ने भी जनाब उम्मुल बनीन को बंधन नहीं बांधने दिया, लेकिन वजह मुख्तलिफ है। जब बीबी ने बार बार कोशिश की, अब्बास तोड़ता रहा, टुकड़ों में बंधन बंटते रहे। उम्मुल बनीन हैरान होकर कहती अब्बास तेरी कलाइयों में है क्या, क्यों नहीं बांधने देता? आवाज ला तशुद्दी यदा इन्नी अहताजु अन उसल्लिम अला मौला अल हुसैन। अम्मा मेरे हाथ फारिग रख, मैंने मौला हुसैन को सलाम करना होता। अल्लाह जो अल्लाह हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी समात का शिकवा नहीं कर रहा। सबने सुना, समझा, दाद दी, नारा लगा, हाथ उठे, लेकिन एक दावत फिक्र है। बाप कह रहा है मैंने तस्बीह पढ़नी है, अब्बास ने हमें मारिफत सिखाई है हुसैन की। अब्बास कह रहा है मैंने अपने मौला हुसैन को सलाम करना होता है, मेरे हाथ फारिग रख। बता दिया अब्बास ने, तस्बीह पढ़ो या हुसैन पर सलाम करो। अल्लाह
बराबर है। फिर ये एक जुमला मुतरज़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें बाबा के साथ मुमासलत रखती हैं। हाँ, वो सारी इस वक्त नहीं गिनवा रहा मैं, तो बीबी उठा के लाई। मैंने सरकार वफा का गुस्ल विलादत कहीं नहीं पढ़ा, और न पढ़ने की यकीन रईस भाई यही वजह है कि मिला ही नहीं। ये तेरे मेरे लिए होता है, हैं? अल्लाह के पाक किए हों के लिए नहीं होता। थक गए हो तो छोड़ दूं। उठा के लाई। बाबा, नाम तो मेरी अम्मा ने इसका तजवीज़ किया था, आप भी तो मेरे भाई को कुछ अता करें। तो वहां 3-4 शाबान को, अभी चंद लम्हे हुए थे आए हुए, मौला ने कहा था हाजा अबुल फजल। मेरी तरफ से इसे खिताब है अबुल फजल का। तेरे रसूल ने फरमाया था या अली लौला का लमा कान अल फजल, ऐ अली अगर तू ना होता लफ्ज़ फजाइल ना होता। है अली, लफ्ज़ फजल तेरी वजह से है, चूंकि तू जुल फजल है, साहिब फजाइल है, इसलिए तेरे लिए जो फजाइल वाला है वो कह रहा है ये फजाइल का भी बाप है। कुछ थक नहीं गए ये? हाँ चलो, ये अबुल फजल की कुनियत बिल्कुल ऐसे ही जैसे तेरे मौला की अबू तुराब, ऐसे अब्बास की अबुल फजल, फजीलतों का बाप। इशारा करूं? बिस्मिल्लाह करूं इशारा? बाप जाबिर भी हो, औलाद लायक भी हो, यानी बाप रोब दबदबे वाला हो और औलाद भी लायक हो, तो बाप के इशारे के बगैर दाएं बाएं जाएगी? फजाइल औलाद हैं अब्बास की। जी जी, ये अबुल फजल है, फजीलतों का बाप है। अब जिसको भी फजीलत चाहिए होगी है, उसे सवाली इस बाबुल हवाइज का बनना पड़ेगा। तो ये कुनियत मिली। 3 लक़ब अमीर कायनात की मौजूदगी में मिले। सबसे बड़ा हैरतनाक मरहला पता ये है, वो अली के मशीयत दूसरा अली नहीं बना सकी, लेकिन मैंने देखा है इसी अली की मौजूदगी में 2 अली आए हैं। तेरा चौथा मौला अली को मानना पड़ा ये अली है, अब्बास के लिए मानना पड़ा ये अली है? पहले का तो नाम भी अली और हकीकत में भी अली, इसका नाम अली नहीं, वैसे अली यानी एक मनसब को छोड़कर जो कुछ अली है। भाई ये चौथा इमाम के जुमले हैं दी, मेरे तो है नहीं, कि अगर अल्लाह ने 13वां इमाम बनाना होता तो सिवाय मेरे चचा अब्बास के और कोई हो ही नहीं सकता था। तो मालूम हुआ इमामत के लिए जो चाहिए वो अब्बास की जात में बदरजा अतम मौजूद है, और इमामत की सलाहियतें पढ़ने लिखने से नहीं मिलती। पढ़ने लिखने से तो हम इतना ही होता है। 2 मुजतहिद थे, एक कहता है सलमान अफजल है, एक कहता है अब्बास अफजल है। जो कहता था ना अब्बास अफजल है, उसने कहा देख भाई मैंने हाथ जोड़ लिए, खामखा मैं भी गुनाहगार हो रहा हूं और तू तो हो ही रहा है। बस मेरी जान छोड़ दे। सोया हुआ था, सुबह सुबह आके उसने कुंडी खटखटाई, बाहर का
यार मैं अब्बास से तो माफ़ी मांग आया हूँ, तू भी मुझे माफ़ कर दे। कहता क्या अब्बास ने डांटा तो नहीं? कि अब्बास ने तो नहीं डांटा, सलमान ने मेरे लत्ते ले लिए। वो कैसे? कहा मैं सोया हुआ था कि सलमान मेरे ख्वाब में आके कहने लगा कम अंता तकूलो इन्नी अफजल मिन अब्बास, तू कहता है मैं अब्बास से अफजल हूं। इन्नी अफ्ताखिरु अन अकूना खादिमन लिइब्न अमीर अल मोमिनीन, मेरे लिए यही फख्र काफी है कि मैं अली के बेटे अब्बास का नौकर हो जाऊं। जो जो समझ आई बात? हाँ, बस सिमट गई है मेरी गुफ्तगू। अली मौजूद है, कमर बनी हाशिम अब्बास। और ये मैं 2 दफा पहले आपको बता चुका हूं, मुझे अच्छी तरह याद है कि रसूल ने अली से कहा था या अली अंत नज्म बनी हाशिम, अय अली तू बनी हाशिम का सितारा है। जी बाप के होते हुए ज़बान इस्मत मान रही है कि तू कमर बनी हाशिम है। इसमें भी असरार व इलल हैं, इस पर इंशाअल्लाह फिर कभी पूरी मजलिस पढ़ूंगा। हाँ, अगर वक्त ने और मौला की मसलहत ने इजाज़त दी तो सर उठाना। कमर बनी हाशिम अली की मौजूदगी का लक़ब, गाजी अली की ज़िंदगी का लक़ब। ये गाजी का लक़ब मैदान सिफीन में मिला था। एक और लक़ब है, वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया, सबउल कंतरा, पुल का शिकारी। अब पता नहीं हैरत है या थकन है, ये मैं नहीं जानता। शेर हो या चीता, दोनों पर यह लफ्ज बोला जाता है सबउन, यानी जो शिकार करने वाला हो इनमें। हाँ, और कंतरा कहते हैं पुल को, पुल का शिकारी। ये लक़ब मेरे शहनशाह को इम्तियाज़ शाह जी जंगे नहरवान में मिला। मैं तो अपनी तरफ से तोहफा देना चाह रहा हूं इन्हें। हाँ, पता नहीं किसका दिल है लेने को, किसका नहीं है। और दिया भी खुद अली ने है ये लक़ब, लिसानुल्लाह से अता हुआ है। वो अली जिसकी सवारी गुजरे मौत के पसीने छूट जाते हैं, तकदीर लर्जा पर अंदाम होती है, क़ज़ा व क़दर रकाब के पोसे लेके कन्नी के तरह जाती है कि कहीं वजहुल्लाह को जलाल ना आ जाए, अल्लाह का जलाल गुस्से में ना आ जाए। वो अली जंग नहरवान में ड्यूटी लगाई। बस खत्म कर दी बात। आखिरी जुमला कहने लगा हूं कि अब्बास जी बाबा इस पुल पे खड़े हो जाओ, यहां से दुश्मनों के लश्कर को न गुजरने देना। अब्बास खड़ा है, ये अब्बास के अलम में हाथ है मेरा, बल्कि दोनों में। अब्बास खड़े हो जाओ पुल पे, लश्कर न गुजरे। बाबा जब तक आप नहीं बुलाएंगे तकदीर भी नहीं गुजरेगी यहां से। अल्लाह अकबर। पुल पे खड़ा करके अब्बास को वापस आ गया अली। नमाज जोहर का वक्त हो गया, देखना मेरी तरफ। जाओ लाइया तवज्जा, मौला अली ने वजू करना शुरू किया। एक बंदा भागता हुआ आया, मौला लश्कर पुल अबूर करके हमला करने आ रहा है। अली वजू करते रहे। अगर ये देखो अब इसमें बनावट का एक भी जुमला हो
तो अभी मुझ पे गैरत इलाही की बिजली गिर पड़े। जो कुछ पढ़ रखा है वो तुम्हें सुना रहा हूं। और अगर अब्बास की अजमत को सजदा करना है तो फिर सर उठाना। अली वुजू करते रहे। उस बंदे ने कहा मौला लश्कर पुल अबूर कर चुका है। अली वुजू करते रहे। तीसरी दफा वो सामने आ गया, मौला कुछ कीजिए, लश्कर पुल अबूर कर चुका है। अली आलम जलाल में खड़े हो गए। फरमाया कल्ला लौ तज़ाहमल अरब वल इराक लमा क़दरू अन याबरू मा दामल अब्बास वाक़िफन अलल जस्र। फरमाया अरब इराक सारा भी आ जाए जब तक अब्बास खड़ा है। जो है जो तज़ाहमल अरब वल इराक, पूरा अरब आ जाए, पूरा इराक आ जाए, लमा क़दरू कुदरत ही नहीं, कुदरत ही नहीं उनकी यहीं याबरू के अबूर कर सकें। मादामल अब्बास क़ाइमन अलल जस्र, जब तक मेरा अब्बास पुल पे खड़ा है। यह जुमला अली ने जान के बोला। और यही सब उलकंतरा पुल के शिकारी का खिताब दिया बेटे को, यानी बता के गया है अली जमाने को। यह तो 9 लाख है, पूरा अरब होता। पूरा इराक होता अगर हुसैन कह देता कि लड़ना है। हैं? तो मजाल किसकी थी? ये तो उसकी मशीयत में तय हो चुका था कि मरना है। अल्लाह अकबर। और तहकीक करना, जुमले पढ़ के देखना कि 7वीं को जब ख़ियाम हुसैनी हटवाए गए हैं फुरात के किनारे से, अब्बास उस वक्त घोड़े पे सवार थे। जब लश्कर आगे बढ़ा ना कि ख़ीमे हटाओ, वहां से पता चलता है कि अब्बास की कलाइयों में क्या है। बिला तशबीह घोड़े की रकाबों पे जोर दे के जीन में खड़े हुए अब्बास और कहा शमरे नाबकार, अगर अब्बास की जिंदगी में ख़ीमे हटवाना है तो लश्कर नाकाफी है। यानी 9 लाख को किसी कतार में नहीं समझा अब्बास ने, किसी गिनती में नहीं समझा। वो तो हुसैन और उसकी मशीयत का तकाजा यही था कि ये तकसीम हो जाए। अल्लाह अकबर। बस 2-3 जुमले कहने हैं और ये जहन में रख लेना, ताली नहीं, इगराक नहीं, मुबालगा नहीं, किताबों के पढ़े हुए जुमले हैं। 2 हस्तियों के मसाइब ऐसे हैं जिन पर 2 हस्तियों की बड़ी नज़र रहती है। अकबर के मसाइब पर ज़ैनब की, अल्लाह अकबर। और शाम वाली बीबी अकेली नहीं होती, इसकी आगोश में एक 4 साल की बतूल भी होती है। मैंने पिंडी वालों किताबों में यही पढ़ा है कि सारे मसाइब सकीना फूफी की झोली में बैठ के सुनती है, हत्ता के बाबा की शहादत भी बैठ के सुनती है। अल्लाह जाने राज क्या है, जो ही अब्बास के मसाइब शुरू हों सकीना झोली छोड़ देती है और आखिरी सरहद पे आके एक एक चेहरे पे नजर डालती है।
कि रोने वाले मेरे अब्बास को रो कैसे रहे हैं। अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, और इतनी दर्दनाक शहादत है तेरे मौला अब्बास की, खुदा की कसम अगर जिस तरह हकीकी रिवायतें हैं मैं पढ़ दूं, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। हाँ, हकीकी पढ़ी ही नहीं जा सकती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी शहादत के पीछे बड़े बड़े असरार और हकायक छुपे हैं। हुसैन अकबर की लाश पे नहीं रोया, अब्बास पर सिर्फ रोया नहीं, सर में खाक डाल के रोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। हाँ, अभी बताता हूं तुम्हें, अगर तुम्हारे ज़ब्त ने मुझे इजाजत दी, दुश्मनों को या हुसैन की मजलूमियत ने रुलाया है या अब्बास ने। किताबें पढ़ना, मुख्तार ने जो कातिलाने हुसैन को जहन्नम वासिल किया है, उन दुश्मनों में एक अबू खलीक नाम का बंदा है, ये गिरफ्तार होके आया। इससे मुख्तार ने पूछा, तूने क्या जुल्म किए करबला में? इसने कहा, अल्लाह जानता है, मैंने ना कोई तीर मारा है, न तलवार, न नेजा, न पत्थर, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी ड्यूटी लश्कर की गिनती लिखने पर थी। अच्छा, तू गिनती लिखता रहा। ये बता, तू जो जालिम का संग दिल सिपाही है, करबला में कहीं तेरे दिल में रहम भी आया? इसने कहा, फकत रहम नहीं, एक जगह मैं धाड़े मार के रोया। अब ज़हन में रहे, दुश्मन धाड़े मार के रो रहा है। मुख्तार के साथ क्या हुआ होगा? और तुम तो आज़ादार हो। तख्त पे मुख्तार संभला, कब रोए, किस बात पे? कहा, जब सारे मारे गए, आखिर में अब्बास और हुसैन रह गए। मैं मंजर देख रहा था, अब्बास मैदान की तरफ जाता, हुसैन दौड़ के अब्बास की कमर में बाहें डाल लेता। अब्बास तू जा रहा है, मेरी ज़ैनब का क्या होगा? अब्बास तू जा रहा है, मेरे पर्दादारों का क्या? अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। अब्बास तू ज़ैनब का आसरा है, तू न जा, मुझे जाने दे। कहते जब हुसैन जाने लगते, अब्बास कमर में हाथ डाल लेता, मौला तू चला गया, सकीना मर जाएगी। कहते उस वक्त मैं धाड़े मार के रोया। अल्लाह अकबर। मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें, और इस मसाइब का सिला हुसैन की बच्ची के पास है तुम्हारा, यकीनन उसी मासूमा की तरफ से अता होगा। बस तैयार हो गया अब्बास। यही देखा है मैंने किताबों में कि उस वक्त अरब में जितने हथियार राइज थे, सारे तन पे सजाए अब्बास ने। खोद, मिगफर, जोशन, जिरा, तलवार, ढाल, तरकश, तीर, कमान, नेज़े, लोहे में डूब के अब्बास हुसैन के सामने आया कि मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, यकीनन बात तुम्हारा दिल दुखाएगी, माफ कर देना मुझे इसी अब्बास के कटे हुए बाजुओं के सदके। बिला तशबीह मौला के कदमों पे आंख पे हाथ रखा, मौला इजाजत है जाऊं? बिला तशबीह सर से पांव तक हुसैन ने देखा। दिल में ज़हरा के लाल ने सोचा, अगर ऐसे चला गया तो 9 लाख तो इसे जीन से नहीं उतार सकते। अल्लाह अकबर। हुसैन ठंडी सांस लेके उठे, अबा कंधे पे रखी। अब्बास मेरे लाल, बड़ी तैयारी में हो, मौला तेरे दुश्मनों से बदला नहीं लेना, तुझसे गुस्ताखियां करने वालों की जबान नहीं खींचनी। अब लफ्ज़ सुनना। हुसैन का बड़ा शौक हो रहा है लड़ने का, लड़, मैं नहीं रोकता।
एक तलवार है, ये ले, मेरी भी ले जा। दूसरी तलवार रख ले, एक नेजा है और उठा ले। तीर कम है और तरकश दूं। अब अब्बास हैरान हो रहा है कि कदम कदम पे रोकने वाली जात इतनी खुली छुट्टी क्यों दे रहा है हुसैन। फरमाया मेरी जान कोई पाबंदी नहीं, कुश्तों के पुश्ते लगा दे, पहाड़ लगा दे लाशों के। लेकिन अब्बास एक बात सोच के मारना, तू यहां जितने मारेगा शाम में बदला मेरी ज़ैनब को देना पड़ेगा, शाम में बदला मेरी सकीना को देना पड़ेगा। अब्बास ने खुद उतार के फेंका, तलवार खोल के रख दी, कहा मैं टुकड़े हो जाऊं, ज़हरा की बेटी को बदला न दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। हाँ, ये वजह थी कि तलवार तक भी अब्बास ने छोड़ दी, सिर्फ एक नेजा लेके गए, खत्म हो गई बात। मैं आखिरी दो लफ्ज कहने लगा हूं। मैदान में अब्बास, कुर्सी पे हुसैन बता रहा है, और फिर भी चाहे तलवार नहीं भी थी, खुदा की कसम अब्बास को जीन से उतारा नहीं जा सकता था। सुनते रहते हो ना, तुम्हारे मौला की आंख में तीर लगा, झुक के जानुओं में फंसा के, क्योंकि बाजू कट चुके थे, तीर निकालने के लिए सर झुकाया, वहां हरामजादे को गुर्ज मारने का मौका मिल गया। जीन छोड़ी अब्बास ने, अब जो रोने आया है मेरी तरफ देखो। मैंने कहा था ना, जो अकबर के लाशे पे नहीं रोया, अब्बास की लाश की तरफ जा रहा है। अभी दूर था हुसैन, हुसैन ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका, गरिबान फाड़ा, करबला की रेत उठा के जुल्फों में डाली। हुसैन ने मुंह पे मातम करना शुरू किया। जानते हो पिंडी वालों क्यों? इसलिए कि 9 लाख के दिल में सारी आग अब्बास के खिलाफ थी। जो ही हुसैन को आते देखा, अब्बास के बदन का टुकड़ा काटते हैं, नेज़े पे चढ़ा के कहते हैं हुसैन, इसी के सहारे पे ज़ैनब चली थी, इसी के आसरे पे ज़हरा की बेटी ने सफर किया। छोड़ने लगा था। ख्वाहिश पर एक लफ्ज कहता हूं, एक एक टुकड़ा काटते हैं हरामी, नेज़े पे चढ़ा के हुसैन को दिखाते हैं, इसी के सहारे पे चली थी ज़ैनब, कदम कदम पे गिर रहा है हुसैन। खुदा की कसम, जब हुसैन आया, कासिम से ज्यादा तकसीम हो चुका था अब्बास। अल्लाह अकबर। पिंडी वालों, अल्लाह जाने बतूल के लाल को कहां कहां पुर्जा उठाता है, चूमता है आंखों से, फिर और टुकड़ा और टुकड़ा, रो रो के कहा अब्बास, अब अगर मैं तेरी लाश इस हालत में खीमे ले जाऊं, मेरी सकीना मर जाएगी। आवाज आई, मौला मैं राजी हूं, ना ले जा मुझे, बस छोड़ने लगा हूं मैं मिंबर। लफ्ज यही है किताबों के, जैसे थका हारा मजदूर शाम को घर लौटता है, थके थके कदमों से अकबर का बाबा, हिचकियां हुसैन की बंधी हुई है, खीमे में आया, आके कुर्सी पे नहीं रेत पे बैठ गया। बहन इशारे से कुछ पूछती है, भाई इशारों में कुछ बता रहा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोने वालों, काफी देर तो सकीना देखती रही, कभी फुफी का चेहरा, कभी बाबा का चेहरा, जैसे नशे में पानी। बस खत्म हो गई मेरी बात। बाबा के गले में बाहें डाली, बाबा मेरा चचा क्यों नहीं आया? हुसैन ने बिला तशबी सर पे प्यार का हाथ फेर के कहा, बेटा तू हुसैन की बेटी है, दिल मजबूत कर ले, तेरा चचा मारा गया। बस ये कहना था, बाबा के गले से बाहें निकालनी। कहा मारा मेरा अकबर भी गया था, उसकी लाश तो खीमे आई, मेरे चचा की क्यों नहीं आई? हुसैन ने देखा बताऊं तो बच्ची मर जाएगी। हुसैन ने रो के कहा, बेटा तेरा चचा कड़ियल जवान है, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं तेरे चचा का लाशा उठा नहीं सका। बाप को छोड़ कर दौड़ी, ज़ैनब की कलाई में हाथ डाल के कहा, फुफी उठ, अम्मा रबाब उठ, अम्मा लैला मेरे साथ मैदान में चलो, मैं अपने अब्बास